प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया। उसमें हमने देख लिया कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट और रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कंडीशन फॉर इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ये सारी चीजें हमने वहां पे स्टडी कर लिया। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं क्या, मूव इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता क्या है, सबसे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की अगर बात करें, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया यू स्पीड से थीटा एंगल पे, ये यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा और ये यू वाई हो गया y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। यहां से जितने एंगल से प्रोजेक्ट किया उतना ही एंगल यहां पे भी प्रोजेक्ट किया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखेंगे कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी है क्या। देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में या किसी भी प्रोजेक्टाइल में, उस पाथ जो फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, उसको कहते हैं क्या, उस पाथ को कहते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी। तो उसका हम इक्वेशन देखने वाले, इक्वेशन कैसा होगा उसका। कहेंगे सर इक्वेशन तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से भी बन जाएंगे। बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ये दो इक्वेशन है, दो कोऑर्डिनेट है ना, दो कोऑर्डिनेट y के x के वेरिएशन से y कैसे वेरी करता है, x और y में रिलेशन होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, राइट। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है y इक्वल्स टू c बाय x। सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सभी इक्वेशन है ना, किसका इक्वेशन है ये, कहेंगे सर्किल का। ये किसका इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोलिक का, पाथ का। तो ये सभी रिलेशन किस में है, एक्स और वाई में रिलेशन है, किस में रिलेशन है, और एक्स और वाई में रिलेशन है। तो यहां से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब इस पाथ का, ये अगर सर्किल का इक्वेशन, इस सर्किल का इक्वेशन ये है एक्स और वाई के फॉर्म में, तो इस रास्ते का, इस पाथ का, जिस पाथ पे प्रोजेक्टाइल ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ का इक्वेशन जो होगा बच्चे, उसको हम कहेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सिंपल सी बात है, कुछ खास बात इसमें है नहीं, बहुत आसान है। यहां पे देखेंगे 5 मिनट के वीडियोस में हो जाएगा। यहां से मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x और y। तो x और y अगर है तो ये देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है, कहेंगे ये y है, और यहां से यहां तक ये क्या है, कहेंगे x है। बात हो गई खत्म, राइट ना। इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे, द इक्वेशन of the path of the projectile motion is called equation of trajectory. इस पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं और इसका इक्वेशन तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें। चलो यहां से लिख देंगे, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, देखो x बराबर क्या लिखेंगे, यू एक्स इंटू टी। एक्स बराबर लिख देंगे u cos थीटा इंटू टी। हमें x और y में रिलेशन फाइंड करना है, लेकिन अपने को अब तक x और t और y और t में रिलेशन है। अपन क्या करेंगे, इसमें से t को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इस t को लिख दिया हमने क्या बच्चों, x बाय यू cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन पर। नाउ
यहां से यहां जाने में कुछ जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा होगा उतना ही टाइम यहां से ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा होगा। y बराबर क्या लिखोगे, यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही टी इसमें पुट कर दो तो y बराबर हो जाएगा u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y बराबर इसको लिख देंगे u साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखो जस्ट t की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया और यहां पे t की वैल्यू स्क्वायर के टर्म्स में पुट कर दिया, स्क्वायर है तो ये u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस लिखेंगे हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, y बराबर क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। वी कैन राइट इट एज ऑल्सो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी सेक स्क्वायर थीटा बाय टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखो तो कोई दिक्कत किसी को, यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जब भी देखोगे इस बेसिस पे इक्वेशन दिया होता है और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, थीटा फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। अब देखो जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कभी भी हो तो होगा समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा हो तो हम देखेंगे यहां पे जो भी कांस्टेंट है वो क्या होगा, टेन थीटा होगा, और जो इसके साथ है वो क्या होगा, कहेंगे जी बाय टू यू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो यहां से तुम्हें थीटा मिल जाएगा और इस थीटा को इसमें पुट करोगे तो तुम्हें यू मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, इट मींस याद रख लो इसको। क्या होता है, वेरी सिंपल, y इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दैट्स ऑल। ठीक है, नोट डाउन कर दीजिए इसको।